नमस्कार। कहते हैं कि सारा खेल बिगाड़ने वाला आपका स्वभाव है। गुस्से में, क्रोध में, अज्ञानवश कोई भी निर्णय ले लेना वह आपके काम को बिगाड़ देता है। और ख़ास तौर पर इसका कारक मंगल और राहु है जो आपसे करवाता है। बात हो रही है जून 2025 की और जो कुंभ राशि है उनकी, क्योंकि कुंभ राशि वालों के राशि पर ही राहु बैठे हुए हैं और मंगल छठे घर से दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको भयभीत होना चाहिए अपने अपने विचारों से। कब क्या आपके विचार में जन्म ले ले और आप क्या कर दें, यही आपका डर है। अज्ञात भय, क्या होगा, अचानक निर्णय लेना, डिसीजन लेना, अचानक डिसीजन बदलना, अचानक क्रोध में आ जाना, गुस्सा, हाइपरटेंशन, और आप अपने काम को बिगाड़ देना, बनता बनता काम को अपने क्रोध के कारण खो देना, ऐसा भी कह सकते हैं। इस जून में कुंभ वालों को काफ़ी गुस्सा आएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि आपके लिए द बेस्ट रेमेडी, रुके, सोचे, तब बोले। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आवे, झगड़े का, किसी तरह का, कलह का, कोई काम करने जा रहे हैं, आवेग में आप जा रहे हैं, तो रुके, 1 मिनट के लिए सोचे, उसके बाद बोले। सोचना क्या है, राहु मंगल को याद कर लेना है। जैसे आपने राहु मंगल को याद किया, आप निश्चिंत, आपके गुस्सा छू हो जाएंगे। देखिए, आप तो समझ चुके हैं कि मेरा खेल बिगाड़ेगा राहु मंगल, मेरे स्वभाव को बदल कर। आपको नेचुरल स्वभाव में रहना है। मन शांत रहेगा तो आप विचारों से, बुद्धि से कोई भी काम कर सकते हैं। इस पर जरूर नियंत्रण रखें, क्योंकि धन कमाने के दिशा में सबसे अधिक प्रयास आपका है। राशि के स्वामी धन भाव में बैठे हैं। फंसे हुए धन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा उद्वेग और गुस्सा में रहेंगे, वहाँ आपको नियंत्रण रखना। रिश्ते नाते कुटुंबों से झगड़ भी सकते हैं, वहाँ आपको नियंत्रण रखना है। कर्म में, रोजगार के क्षेत्र में जैसा चल रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है। जहाँ है वहाँ नीरस है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े लोगों के लिए थोड़ा तो लाभदायक है। वहाँ कुछ आशा की किरण है कि कोई प्रमोशन या ट्रांसफ़र हो जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, या कोई लगे हुए हैं जॉब पाने के लिए तो उनको जॉब मिल जाए। एक बात महत्वपूर्ण है, जो राहु मंगल आपको अपने क्षेत्र में निराशा, गुस्सा, क्रोध देते हैं, वहीं पर शुद्ध और सात्विकता आपको विजय बना देगा। क्योंकि विचारों का जन्म, जिसे विवेक कहते हैं, गुरु महाराज हैं विवेकशील। तो आप शांत होंगे तब तो विवेक जागेगा, गुरु महाराज को मौका मिलेगा, क्योंकि उनकी भी दृष्टि है राहु पर। नहीं तो आपके कर्म के क्षेत्र में उतार चढ़ाव, टेंशन, परेशानी स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ आपको संभाल के रहना। दूसरी तरफ बिजनेस में झगड़े, विवाद, उठापटक, पार्टनर का टूटना, छूटना, ग्राहकों से आपका झगड़े हो जाना, ये सब अपने आप बना हुआ है। तब करें क्या? सबसे ज़्यादा तो आपका बिजनेस प्रभावित हो रहा है। मन करता है बिजनेस अब बंद कर दे, छोड़ दे, हटने का मन करता है, पार्टनरशिप तोड़ने का मन करता है, लेकिन सोल्यूशन तो नहीं है। तोड़ के आप अलग हट जाएंगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि नया जो शुरू करेंगे वो अच्छा जाए, क्योंकि अभी समय ही आपका उल्टा है, आपके फेवर में नहीं। तो यहाँ सूझबूझ से काम लें, हड़बड़ी से काम ना करें। पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक है। जो भी मन में उतार चढ़ाव था, पढ़ाई से विमुख हो गए थे, वो सब आप धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं, पढ़ाई पे मन लगा रहे हैं। उस शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। उस शिक्षा प्राप्ति के लिए कुंभ वालों के रास्ते खुले हुए हैं। आप आगे बढ़ के उस शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। रिश्ते नातों, कुटुंबों में थोड़ा हो सकता है विवाद झगड़े हो, संभल के चले, फिर भी शनिदेव बिगाड़ेंगे नहीं, रिश्ते बने रहेंगे, जिसमें छोटे भाई बहन आपके अच्छे, बड़े भाई बहन से अच्छे स्वभाव, माता की तरफ ठीक है, पिता की तरफ से भी ठीक है। सिर्फ आपको संभलना है। अपने वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में उठापटक जबरदस्त है, अलगाव की स्थिति को दिखाता है। एक साथ रहने में दिक्कत, घर के बाहर चैन है, सुकून है,
और घर के अंदर में पत्नी के साथ रहने में दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि केतुदेव जोड़ने वाले नहीं, तोड़ने वाले ग्रह होते हैं, अलग करने वाले। इसीलिए जो इसे त्यागी और मोक्षदाता कहते हैं कि इसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, अलग कर दिया गया। तो ऐसे केतुदेव के प्रभाव से थोड़ा दाम्पत्य जीवन में परेशानी। विवाह के योग जरूर बने हुए हैं। अब विवाह के योग बने हैं तो विवाह तो होंगे, साल भर तो बेकार जाएगा नहीं, किसी न किसी कुंभ वाले के तो विवाह होंगे। तो कौन ऐसे भाग्यशाली कुंभ वाले हैं जिनकी विवाह हो सकती है? तो जो साइंटिस्ट है, केतु से जुड़े हुए, लॉयर है, ज्योतिषी भी है, चाहे वो ज्योतिषी हो, इंजीनियर और डॉक्टर है, इन लोगों के विवाह के रास्ते खुले हुए हैं और होंगे, बहुत अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़, संतान की तरफ से लाभ, संतान लाभ की प्राप्ति। जिनको अभी तक संतान सुख नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति का योग, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद, बहुत मुश्किल के बाद बनता है, तो ये संतान सुख दिलाता है। कोई अच्छे न्यूज़ भी आएंगे संतान संबंधित, कोई मांगलिक काम भी संपन्न हो। जब हम बात करते हैं प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम आपका ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उससे विवाह में बदलने जब जाएंगे तो परेशानी है। कोई नए प्रेम प्रसंग जन्म ले सकता है इस अवधि में कुंभ वालों को, क्योंकि लाभ के स्वामी गुरुदेव प्रेम स्थान में बैठे हैं, प्रेम लाभ देना चाहते हैं। धन की समस्याएं, खर्चा चल रहा है, हाथ थोड़ा तंग जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं से हो सकता है कि फंसा हुआ दूर दराज का धन आपको मिल जाए, ऐसा संभावना है, ऐसी संभावना है। दूसरी तरफ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ काम बन सकते हैं, और शेयर मार्केट में अगर आप हैं तो ठीक है, लाभ के मालिक गुरुदेव हैं, तो इतना तो शेयर में आपने खोया है, हो सकता है कि जून में आप कुछ शेयर से लाभ पा लें, अच्छा करें। फिर भी साढ़े काल में शेयर मार्केट से लाभ मिलता नहीं है, अक्सर देखा गया। लेकिन ये फेज आपका जून का फेज अच्छा है। इस जून में आपको शेयर मार्केट में हानि नहीं हो सकता है, कोई लॉटरी भी लग सकता है, ऐसे योग बने हुए हैं। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो राहु केतु और मंगल को यदि कंट्रोल में रखे तो हेल्थ संबंधित कोई समस्याएं नहीं। तो क्या करना चाहिए? नहीं तो गुस्सा, हाइपरटेंशन, मन में भटकाव, देख कोई रोग हो जो डॉक्टर को भी समझ में ना आवे क्या हुआ नहीं हुआ, ये स्थिति को पैदा करते हैं। तो अचानक रोग का आक्रमण भी होना, ऐसा भी डर होता है। तो यहाँ बचने के लिए हम लोग को रोगों से हनुमान जी का ही आराधना श्रेष्ठ है। 7 बार हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़े और आप एकदम रोग मुक्त रहें। जब कहीं कोई झगड़े मुकदमे चल रहा हो तो आप उसमें टालने का कोशिश करें, फैसला आपके फेवर में नहीं है। जब आप विदेश जाने की बात कर रहे हैं तो विदेश जाने के योग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है और राहु एक विदेशी ग्रह आपके राशि पर बैठे, इसलिए जाने का योग भी बनता है और ना भी। अगर आपके योग बन रहे हैं तो आपका रुकावट नहीं है, आप विदेश जाएंगे। अगर किसी भी तरह का इस स्थिति में आपको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है जून 2025 में, तो एक बात जान लें, जो वार्षिक राशिफल को दिखाते हैं ग्रह, उनका रेमेडी कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। जैसे कि शनि शांति करते रहना चाहिए, शनि मंदिर जाएं अपना और पूजा करें या अर्चना करें, या जिस तरह से आप शनि शांति कर सकते हैं करते रहें, तो ज़रूर आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।